हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी या फिर आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, सोलर पैनल के प्रॉपर कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, एमपीपीटी की जगह पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर या पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर ले लेते हैं, तो कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, उस डिफरेंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ जाते हैं। देखिए, मैं डिटेल में समझाऊँगा आज। पूरा जो सोलर पैनल खरीदते वक्त हर व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों मैं 12 वोल्ट सिस्टम की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपको यदि आपने एक एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर ले लिया और वहां पे यदि आप 12 वोल्ट के पैनल में लगाते हो, तो दोस्तों वहां पे क्या है, जो आपका वायर है उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर करंट बढ़ेगा, देखो मान लो मैंने 1000 वाट के सोलर पैनल मैंने पैरेलल में लगा दिए 12-12 वोल्ट वाले, तो मुझे 50 एम्पीयर के समथिंग करंट मिलेगा सोलर पैनल से। तो दोस्तों, वहाँ पे आपके जो इन्वर्टर है वहाँ पे वायर भी आपको मोटा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल से 50 एम्पीयर आएंगे। तो और वहाँ पे जो करंट बढ़ेगा, तो दोस्तों I² आर लॉस जो आपके वायर में होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही अगर बहुत ज़्यादा करंट सोलर पैनल से आएगा, तो दोस्तों आपको वायर भी बहुत मोटा यूज़ करना पड़ेगा 10 mm का, जिसके कारण आपके सोलर सिस्टम का कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और यदि दोस्तों आप 24 वोल्ट के सोलर पैनल लेते हो, तो दोस्तों उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। 24 वोल्ट के पैनल आपने पैरेलल में लगा रखे हैं, 1 kVA का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट का एमपीपीटी, तो वहाँ पे करंट हाफ हो जाएगा, मतलब 25 एम्पीयर करंट मिलेगा आपको सोलर पैनल से। और दोस्तों यदि करंट हाफ हो गया, तो दोस्तों वहाँ पे डेफिनेटली वायर का साइज़ भी कम होगा और जो वायर में I² आर लॉस होंगे वो भी बहुत ही कम होंगे। तो दोस्तों एमपीपीटी में सीधा सीधा फ़ायदा है ये कि वायर साइज़ कम होगा और जो बड़े पैनल है दोस्तों वो भी सस्ते मिल जाते हैं आपको। अगर आप छोटे पैनल लोगे 12 वोल्ट के, दोस्तों 25 से 30 रुपये पर वाट तक मिलेंगे, और बड़े पैनल लोगे अगर 550 या 540 वाट के या टॉप कॉन भी लोगे, तो 22 से 23 रुपये पर वाट, 20 से 23 रुपये पर वाट तक आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 24 वोल्ट सोलर सिस्टम की। बहुत सारे लोग ने एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर भी ले लिया, यूटीएल गामा प्लस 3350, EA प्रो 3200 या कोई सा भी ले लिया, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर 24 वोल्ट के पैनल पैरेलल में लगा रहे हैं। और उन लोगों का मानना है कि यदि मैं 2-2 पैनल की सीरीज बनाऊंगा तो मुझे करंट आधा मिलेगा। आपकी बात सही है, करंट आधा मिलेगा, बट आपका एमपीपीटी इन्वर्टर उस करंट को वापस डबल कर देगा आउटपुट में, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। अगर दोस्तों आपने 24 वोल्ट के पैनल पैरेलल में लगा रखे हैं, तो करंट डबल हो जाएगा, मतलब जो भी करंट आपको सीरीज में मिलेगा उसका डबल करंट मिलेगा। अगर करंट ज़्यादा मिलेगा तो वायर साइज़ बढ़ेगा, अगर करंट ज़्यादा मिलेगा, डबल करंट मिलेगा, तो पावर लॉस से जो I² आर लॉस होंगे, कॉपर लॉस होंगे, वो भी आपके वायर में डबल हो जाएंगे। साथ ही वायर का साइज़ भी काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको आपके इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही सीरीज या पैरेलल कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों एमपीपीटी का फ़ायदा आपको तभी मिलता है जब आपके इन्वर्टर की VOC तक आप पैनल लगाते हो। और मान लो मैंने 2-2 पैनल की सीरीज बना के वहाँ पे लगाया है 24 वोल्ट के सोलर पैनल, तो वहाँ पे करंट हाफ हो जाएगा, मतलब जैसे पहले 50 मिल रहा था तो अब 25 एम्पीयर ही जाएगा 24 वोल्ट के इन्वर्टर में भी। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, वायर साइज़ बहुत कम हो जाएगा, वायर साइज़ कम हो गया तो पावर लॉस भी कम होंगे, और साथ ही वायर का साइज़ कम हो गया तो कॉस्ट भी कम होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। जैसा इन्वर्टर की VOC है उसी के अकॉर्डिंग कनेक्शन कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि सही जानकारी हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके अलावा और कुछ मैं टिप्स देता हूं, क्योंकि दोस्तों आपको PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं खरीदना चाहिए। देखिए वहां पे करंट भी ज़्यादा होगा, पावर लॉस भी ज़्यादा होगा, वायर साइज़ भी बढ़ेगा। साथ ही अगर 12 वोल्ट सिस्टम में आप लोगे तो पैनल भी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों 12 वोल्ट में भी आप एमपीपीटी इन्वर्टर पर जाइए, जहाँ पर 24 वोल्ट के आप पैनल लीजिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर का प्राइस, पैनल का प्राइस, वायर का प्राइस और पावर लॉसेस चारों ही चीज़ें बहुत कम होगी। और यदि आप PWM लोगे तो वायर का साइज़ बढ़ जाएगा,
पैनल का प्राइस बढ़ जाएगा, स्टैंड का प्राइस बढ़ जाएगा, पावर लॉस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वो 2-3 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपने 5 से 7 हज़ार रुपये का आपका खुद का लॉस करवा लिया। अगर 24 वोल्ट के इन्वर्टर की भी बात करते हैं, यदि आपने PWM प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 या 3 हज़ार का डिफरेंस होगा। तो दोस्तों यदि आपने 24 वोल्ट का भी एक PWM सोलर इन्वर्टर ले लिया तो वहाँ पे वायर साइज़ बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेंगे। इसके अलावा स्टैंड का साइज़ भी, स्टैंड का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वायर का कॉस्ट बढ़ेगा, पावर लॉस बढ़ेंगे। तो दोस्तों नुकसान ही नुकसान है, में फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मतलब 2-3 हज़ार के इन्वर्टर के प्राइस के चक्कर में हमने 7 से 8 हज़ार रुपये का खुद का नुकसान करवा लिया। वही हम MPPT लेंगे तो स्ट्रक्चर भी छोटा लगेगा, क्योंकि बड़े पैनल हम लगाएंगे तो स्ट्रक्चर हमें सही प्राइस पे मिल जाएगा। इसके अलावा वायर साइज़ घटेगा, पावर लॉस घटेंगे। तो दोस्तों और इसके अलावा भी यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाओगे तो वो वाले पैनल भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब सीरीज कनेक्शन में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए दोस्तों मेरी एडवाइस है PWM की तरफ मत जाइए और इन्वर्टर की मैक्सिमम VOC तक आप सोलर पैनल के कनेक्शन कीजिए। सीरीज कनेक्शन कीजिए 24 वोल्ट में, और 12 वोल्ट यदि MPPT इन्वर्टर 24 वोल्ट के सोलर पैनल यूज़ कीजिए। दोस्तों ये था एक इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।